स्टार प्लस के सीरियल गो मैं किसी के प्यार के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर लीना और उसके परिवार वालों को खुशखबरी देते हैं कि नील पर दवाइयों का असर हो रहा है। उसकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार है और अब वो खतरे से बाहर है और डॉक्टर नील को घर ले जाने की परमिशन दे देते हैं। ये सुनते ही लीना और उसके परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं विनोद डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर नील की याददाश्त कब तक वापस आएगी। डॉक्टर नील को जवाब देते हैं जैसे जैसे स्वेलिंग कम होगी नील की याददाश्त वापस आने लगेगी। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन लीना कहती है कि सभी और उसके बच्चों का क्या करना है। मैं उसे अपने घर तो छोड़ो, उसे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। तभी डॉक्टर लीना को जवाब देते हैं कि आप क्या सोचती हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि नील के लिए क्या सही है ये मायने रखता है। तभी डॉक्टर लीना को सलाह देते हैं कि वो सभी और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाए। लेकिन लीना डॉक्टर की बात मानने से साफ साफ इनकार कर देती है और डॉक्टर से कहती है इसका कोई तो इलाज होगा, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, पर सभी और उसके बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, नील के साथ नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर कहते हुए नजर आते हैं कि आप सभी से ज़्यादा नफरत करती हो या फिर नील से ज़्यादा प्यार करती हो। डॉक्टर की बात सुन विनोद लीना को समझाता है और कहता है कि वो लड़की हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, अगर कुछ ज़रूरी है तो वो हमारे बेटे को ठीक कर सकती है। विनोद की बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं। तो वहीं लीना कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं ये सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तभी डॉक्टर लीना और उसके परिवार वालों को धन्यवाद कहता है और बोलता है कि नील को दवाइयों से ज़्यादा आप सबके प्यार और विश्वास की ज़रूरत है। वही विनोद डॉक्टर से वादा करता है कि वो नील और सभी के रिश्ते का सच कभी भी उसके सामने नहीं आने देगा। जिसके बाद नील और सभी घर पहुंचते हैं। पूरा प्रधान हाउस मिलकर नील का स्वागत करता है, जहां पर लीना नील की नज़र उतारती है। तभी नील कहता हुआ नजर आता है कि आप मेरे बीवी और बच्चों की भी नज़र उतार दीजिए। लीना हैरान होकर सभी और उसके बच्चों की भी नज़र उतारती है। जिसके बाद नील और सभी बच्चों को लेकर घर में प्रवेश करते हैं। तभी सभी को डॉक्टर की बातें याद आती हैं। वहीं देखा जाए तो घर के सारे सदस्य नील के कमरे में जाते हैं उससे मिलने के लिए, जहां पर लीना नील को बोलते हुए नजर आती है कि अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तू ये बेल बजा देना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। लेकिन लीन बड़ी ही मासूमियत के साथ लीना की तरफ देखता है और कहता है कि मैं आपको क्यों बुलाऊंगा, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा ख्याल ये मेरी बीवी रखेगी। नील की बात सुन लीना को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ अचानक से अमृता हल्दी वाला दूध लेकर आती है और कहती है कि नील, जब तेरी तबीयत खराब हो जाया करती थी तो मैं तुझे यही हल्दी वाला दूध देती थी और तुझे तुरंत आराम मिल जाता था, ले चल अब जल्दी से पी ले। तभी नील कहता है अमृता से कि आप कौन। ये सुनते ही अमृता को काफ़ी बुरा लगता है। वहीं विनोद नील को बताता है कि ये तुम्हारी अमृता काकू हैं। जिसके बाद विनोद सारे घर वालों का परिचय नील से कराता है। लेकिन लीना को ये सब चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसे बुरा लगता है। वो रोकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नील सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी विनोद नील को कहता है कि चल ठीक है, अब तू आराम कर। इतना कहकर सारे घर वाले वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद सभी नील की दवाइयाँ निकालते हुए कहती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन नील बड़े ही हैरान और परेशान होकर सभी की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मुझे इसका नाम याद क्यों नहीं आ रहा। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी बीवी का नाम भी नहीं याद कर पा रहा। और ये सोचकर नील काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वहीं सभी नील की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। नील सभी के पास आता है, उसके बालों को ठीक करता है और उससे माफ़ी मांगता है। सभी नील से माफ़ी मांगने का कारण पूछती है। तब नील बताता है कि मुझे आपका नाम याद क्यों नहीं आ रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा। तभी सभी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। लेकिन नील सभी को नाम बताने से मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद आपका नाम याद करने की कोशिश करूँगा और आप बाकी के सभी घर वालों को भी रोक देना कि वो मुझे आपका नाम ना बताएं, क्योंकि मैं खुद से आपका नाम याद करके बताना चाहता हूँ। जिसके बाद नील सभी को कहता हुआ नजर आता है कि जब तक मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा तब तक मैं आपको बीबी कहकर बुलाऊंगा। सभी थोड़ा मुस्कुराती है और नील की बात से सहमत हो जाती है। नील सभी को कहता हुआ नजर आता है कि आप तो बहुत अच्छी हो, लोग बेवजह अपनी बीवियों का मजाक बनाते हैं, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। तभी सभी नील को कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। नील सभी की बात मानकर अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगता है। जैसे ही अलमारी खोलता है नील इधर उधर देखता है और काफ़ी परेशान होता है।
जिसके बाद नील सभी से पूछता है कि इसमें कपड़े सिर्फ मेरे ही हैं, आपके कपड़े कहाँ हैं, और ना ही बच्चों के यहाँ पर कोई भी खिलौने हैं। सभी नील को समझाती है और कहती है कि रूम रिनोवेल हो रहा था, इसलिए हमारे और हमारे बच्चों के कपड़े दूसरे कमरे में हैं। जिसके बाद नील कहता है कि तो फिर मेरा सामान यहाँ क्यों है। सभी कहती है कि आपका सामान भी उसी कमरे में पहुँचाने वाले थे कि अचानक से ये सब कुछ हो। जिसके बाद नील कहता है कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सभी कहती है कि आप क्या सोच रहे थे। तभी नील कहता है कि मुझे लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसलिए आप मुझे छोड़कर चली गई। सभी कहती है कि मैं तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। सभी की बात सुनते ही नील काफ़ी खुश हो जाता है और नील अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। तभी सभी की नज़र अचानक से तेजस्विनी की तस्वीर पर पड़ती। तस्वीर देखते ही सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर नील की नज़र इस तस्वीर पर पड़ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सभी तेजस्विनी की तस्वीर को हाथ में लेकर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, लेकिन नील की याददाश्त वापस आते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं लूँगी। इतना कहने के बाद सभी तेजस्विनी की तस्वीर को बेड के नीचे छिपा देती है। वहीं दूसरी तरफ सई मंजरी से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और कितने दिन तक रहेंगे, मेरी दादी कहाँ चली गई। तभी सभी अचानक से वहाँ आ जाती है और सई को बोलती है कि सई बेटा, थोड़े दिन हम लोग यहीं रहेंगे, जब तक आपके पुकी अंकल ठीक नहीं हो जाते तब तक आपके पुकी अंकल को आपकी ज़रूरत है। पुकी अंकल आपकी हर एक परेशानी में आपके साथ खड़े रहे, हमेशा आपकी मदद की, लेकिन अब जब पुकी अंकल को आपकी ज़रूरत है तो आप उनका साथ नहीं दोगी, आप उनका ख्याल नहीं रखोगी। सई सभी की बात समझती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपने पुकी अंकल का ख्याल रखूंगी। सभी सई को बोलते हुए नज़र आती है कि जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक आप पुकी अंकल को बाबा कहकर बुलाओगी। तभी सई कहती है कि मेरे बाबा तो रजत पापा हैं, मैं पुकी अंकल को बाबा क्यों बुलाऊं। तभी सभी कहती है कि पुकी अंकल आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको अपनी बेटी मानते हैं, तो क्या आप उनको बाबा कहकर नहीं बुला सकती। तभी सभी की बात मानकर सई कहती है कि ठीक है, मैं उनको पुकी बाबा कहकर बुलाऊंगी। वहीं सभी मंजरी से कहते हुए नजर आती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मंजरी कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वहीं अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा नील और सभी एक कमरे में होते हैं, जहाँ पर नील सभी को बोलता हुआ नज़र आता है कि मुझे नहीं पता कि गुड नाइट कैसे बोला जाता है। हमारा इतना अच्छा परिवार है, इतनी अच्छी फैमिली है, गुड नाइट मुंह से बोला जाता है या फिर किस करके। यहीं से शो की कहानी में आएगा ज़बरदस्त मोड़। फिलहाल तो दोस्तों आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कौन कौन एक्साइटेड है आगे की कहानी देखने के लिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर लिख डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही सीरियल गो में किसी के प्यार से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल थर्ड आई को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।